हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं हनी टीवी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हक है तो बातिल है, सच्चाई है तो झूठ है, अंधेरा है तो रोशनी है। इसी तरह अगर आपके दोस्त हैं तो यकीनन आपके दुश्मन भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ही करीबी लोग हमारे दुश्मन होते हैं। इसी तरह आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन के बारे में, और पाकिस्तान का दुश्मन है पाकिस्तान का सबसे करीबी मुल्क इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है। इंडिया हर वक़्त दुश्मनी और चालाकी की सोच में रहता है, हर वक़्त वो दुश्मनी के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन पाकिस्तान अमन और सलामती चाहते हुए हमेशा उसने दोस्ती का हाथ ही आगे बढ़ाया है, लेकिन इंडिया ने हमेशा इनकार किया। तो इसी तरह आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे हथियारों के बारे में, कुछ अच्छे ऐसे डेंजरस हथियारों के बारे में जिनको देख के कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी करें, कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा कि हम अब पाकिस्तान से जंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हनी टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 5 खालिद सबमरीन। जी हाँ दोस्तों, इस सबमरीन का नाम खालिद बिन वलीद के नाम से रखा गया है और इस सबमरीन को एक फ्रांसीसी कंपनी ने बनाया था। ये सबमरीन रडार में भी डिटेक्ट नहीं होती, इसीलिए जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारों को गिराया था तो इंडिया ने पाकिस्तान की नेवी को टारगेट किया। पाकिस्तान की नेवी तादाद में तो काफ़ी कम है, लेकिन पाकिस्तान के पास से मुसलमान होने की वजह से ईमान की ताकत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ईमान की ताकत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और इंडिया 10 दिनों तक कोशिश करता रहा, अपने तैयारों और बहरी जहाज़ के साथ पाकिस्तान की नेवी को टारगेट करते रहे, लेकिन आखिरकार 10 दिनों के बाद अपने मुँह की खानी पड़ी और शर्मिंदगी के हाथों वापस लौटना पड़ा। नंबर 4 बुराक। दोस्तों, बुराक एक ड्रोन फाइटर तैयारा है, और इस फाइटर तैयारे में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जो कि अमेरिका के ड्रोन तैयारों में भी नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकर फ़ख्र महसूस होगा कि इस तैयारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी फिनिशिंग हुई है वो सारी पाकिस्तान में ही की गई है। नंबर 3 बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान ने बहुत से मिसाइल्स बनाए हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे मिसाइल्स के नाम बता रहा हूँ जो बहुत ही डेंजरस है, जिनमें शाहीन, अबीर, शाहीन 3 और गौरी शामिल हैं। दोस्तों, इन मिसाइल में जी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के सभी मिसाइल शामिल हैं। नंबर 2 F-22 जुल्फ़िकार। जी हाँ दोस्तों, इस बहरी जहाज़ को साल 2002 में पाकिस्तान की नेवी के सुपुर्द किया गया। इसको अगर समुद्र में देखा जाए तो देखने से एक ये पहाड़ की मानद लगता है। अगर ये बहरी जहाज़ एक मुल्क की तरफ रुख कर ले तो इसको आई होप रोकना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बहरी जहाज़ है। दोस्तों, इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास कई बहरी जहाज़ शामिल है, जिनमें PNS शमशीर और PNS सैफ शामिल हैं। नंबर 1 एटम बम। दोस्तों, एटम बम एक ऐसी ताकत है जो अगर किसी मुल्क के पास भी हो तो उस मुल्क पे अटैक करने की कोई सोच भी नहीं सकता। आज तक एटम बम से सिर्फ एक बार ही हमला किया गया था, वो भी अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे किया था। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने एटम बम का तजर्बा 28 मई 1998 को किया था, जो कि कामयाब रहा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और इसी एटमी पावर के होने के बाद कोई मुल्क भी पाकिस्तान में हमला करने की सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इन खतरनाक हथियारों के बाद भी पाकिस्तान के पास और कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं, जिनमें F-16, JF-17 थंडर हथियार मौजूद हैं, और इन हथियारों का मकसद से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का दिफ़ा करना है, पाकिस्तान की हिफाज़त करना है, क्योंकि दोस्तों हर मुल्क की फ़ौज पे लाज़िम है कि वो अपने मुल्क का दिफ़ा करे, और हथियारों के बगैर दिफ़ा करना इम्पॉसिबल है। कोई भी मुल्क, कोई भी फ़ौज अपने मुल्क का दिफ़ा हथियारों के बगैर नहीं कर सकती, और आज़ादी जैसी नेमत को बरकरार नहीं रख सकती। इसलिए आज़ादी जैसी नेमत को बरकरार रखने के लिए हर मुल्क के पास, हर मुल्क की आर्मी के पास हथियारों का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया पाकिस्तान के पास 5-6 मौजूद ख़तरनाक हथियारों के बारे में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ, किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।